अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ीशान अली। आप इस वक्त मौजूद हैं सबक आमोज़ कहानियाँ चैनल पर। मैं अपने इस चैनल पर दिलचस्प सबक आमोज़ कहानियाँ लेकर आता रहता हूँ जो कि हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होती हैं। अगर आप भी ऐसी कहानियाँ सुनने का शौक़ और ज़ौक़ रखते हैं तो जुड़े रहिए मेरे साथ और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सबक आमोज़ कहानियाँ को, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो आए बिना देर किए चलते हैं अपनी कहानी की जानिब। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी का अनवान है चार मोमबत्तियाँ। ये कहानी हमारे लिए बहुत सबक आमोज़ और मुफीद साबित होने वाली है, इसलिए इस कहानी को पूरा सुनिएगा। उम्मीद करूँगा आपको ये कहानी पसंद आएगी। अमन, ईमान, मोहब्बत और उम्मीद। एक अंधेरे कमरे में चार मोमबत्तियाँ जल रही थी। पहली बोली, मैं अमन हूँ। अब चूंकि मैं मफकूद हो चली हूँ तो बस मेरा आखिरी वक्त आन पहुँचा है। इसका शोला थोड़ा सा फड़फड़ाया, वो बुझ गई। दूसरी मोमबत्ती बोली, मैं ईमान हूँ। लोगों के दिल से अल्लाह का खौफ उठ गया है। एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते तो मेरा क्या है। जब दुनिया में ईमान ख़त्म हो गया तो मेरा क्या काम। इसका शोला उठा और बुझ गया। तीसरी ने कहा, मैं मोहब्बत हूँ। आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की टांग खींच रहा है। मेरा इस दुनिया में अब कोई काम नहीं बचा। और ये कहकर वो भी बुझ गई। कमरे में बहुत अंधेरा हो गया और गमो अलम के साए दीवारों और झरोकों में मंडलाने लगे। इतने में एक मासूम बच्चा कमरे में दाखिल हुआ। अंधेरा देखकर सहम गया। वो जाने लगा था कि आखिरी मोमबत्ती बोली, रुको मत जाओ, मैं उम्मीद हूँ और मैं कभी ख़त्म नहीं हो सकती। वापस आ जाओ, मेरा वादा है, मैं तुम्हें कभी अंधेरे में तनहा नहीं छोड़ूंगी। बच्चे ने सुना तो मुस्कुराया, वापस आ गया। उम्मीद बोली कि मुझसे तुम बाकी शमें भी फिर से रोशन कर दो। बच्चे ने इसे उठाया और अमन, ईमान और मोहब्बत की शमें फिर से रोशन कर दी। ज़िंदगी में सब कुछ लुट जाए कोई हर्ज नहीं, इस उम्मीद को कभी ख़त्म ना होने देना। मुसलमान पर मायूसी हराम है। अच्छा वक्त भी आएगा और हम देखेंगे। बच्चा गया और दुआ के लिए हाथ उठाए और उससे बोला, जो हर शय का खालक है, तेरा शुक्र है, तूने उम्मीद बनाई और इसको मेरे दिल में डाल दिया। बेशक तू अमन का बादशाह है। मैं तुझ पर और सिर्फ तुझ पर ईमान रखता हूँ और तो इससे मोहब्बत करता हूँ। मेरे दिल में उम्मीद की शम्में सदा रोशन रखना। मुझे जहालत के अंधेरों से हिफाजत दे, आमीन। दोस्तों, उम्मीद करूँगा आपको स्टोरी बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए एक नहायत सबक आमोज़ सबक है। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपको ऐसे ही एक सबक आमोज़ कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।